हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे सी प्लस प्लस का एक टॉपिक ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले एक एग्जाम्पल सामने रख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में टाइम नाम का क्लास है, 3 मेंबर डेटा है HHMMSS और ये एक फंक्शन है टाइम फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर फंक्शन। मेन फंक्शन में टाइम t1 की वजह से क्या होगा, तो टाइम क्लास का ऐसा t1 ऑब्जेक्ट बनेगा। 3 एलोकेशंस आ गए HHMMSS और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमेशा कंस्ट्रक्टर में जाता है। तो कंस्ट्रक्टर मतलब ये टाइम नाम का फंक्शन इसमें जाएगा और ये 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, जिसकी वजह से HH में 0 आ गया, MM में 0 आ गया, SS में 0 आएगा। इसका मतलब टाइम t1 स्टेटमेंट से एक्चुअली क्या हुआ, टाइम क्लास का t1 ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके 3 एलोकेशन पे 0 0 0 आएगा। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि टाइम t2 8 15 40 की वजह से फिर क्या होना चाहिए, ऐसा ही t2 नाम का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए और उसके 3 एलोकेशन HHMMSS पे ये 3 वैल्यू 8 15 40 आ जाने चाहिए। कैसे होगा ये, इस स्टेटमेंट की वजह से टाइम क्लास का ये t2 ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमेशा कंस्ट्रक्टर में जाता है। तो कंस्ट्रक्टर में जाते हुए ये 3 वैल्यू लेकर जाएगा। तो क्या वो इस कंस्ट्रक्टर में जा सकता है 3 वैल्यू लेकर? नो, क्योंकि ये तो कोई आर्गुमेंट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमें एक ऐसा कंस्ट्रक्टर चाहिए जो ये 3 आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता हो। सो उसके लिए हमने यहां पर एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया जो 3 आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता हो। टाइम t2 से ऑब्जेक्ट बना, ये 3 वैल्यू लेकर कंस्ट्रक्टर में जाएगा, तो ये भी कंस्ट्रक्टर है। वो 3 वैल्यू जाकर x y z में स्टोर होंगे और फिर ये 3 स्टेटमेंट की वजह से 8 15 40 HHMMSS में इनिशियलाइज हो जाएंगे। इस टाइम क्लास में ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के रहते हुए एक और कंस्ट्रक्टर फंक्शन, मतलब सेम नाम के एक से ज्यादा फंक्शन, दैट कंसेप्ट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। यहां एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर है, दिस इज कॉल्ड एज ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर। आई होप ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर का ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।